अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हेल्थ पॉलिसीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हम किस तरह से पॉलिसीज़ बनाते हैं, इन पॉलिसीज़ को बनाने का मकसद क्या होता है और जब हम ये पॉलिसीज़ बनाते हैं तो इनके अंदर किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ हेल्थ पॉलिसी। यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो हेल्थ पॉलिसी से मुराद है वो तमाम मेजरमेंट्स या वो तमाम इकदाम जो कि हम करते हैं आम पब्लिक की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। वो कहते हैं जी पाकिस्तान का गोल है हेल्थ फॉर ऑल। तो जो हमारा लोगो है हेल्थ पॉलिसी के हवाले से वो आपने याद रखना है कि सेहत सबके लिए। अब सबके लिए सेहत से मुराद है कि ऐसा नहीं है कि सेहत जो है वो किसी अमीर की मलकियत है, अब गरीब के लिए सेहत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेहत हर बंदे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता है। तो पाकिस्तान में का जो लोगो है हेल्थ के हवाले से वो ये है कि आपने सेहत की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सबको प्रोवाइड करनी है। तो ये आप अच्छे से याद करेंगे, या आपसे पूछा जा सकता है MCQ में। उसके बाद आता है कि हम हेल्थ पॉलिसी का पर्पस क्या होता है और हेल्थ पॉलिसी हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। पर्पस ऑफ हेल्थ पॉलिसी इज़ टू प्रोवाइड। हेल्थ पॉलिसीज़ या हेल्थ से रिलेटेड इकदाम हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों की सेहत को बेहतर कर सकें। कैसे? उनको अच्छी खुराक देकर। आप जितनी अच्छी खुराक लोगों को देंगे उतना वो बीमारियों से महफूज रहेंगे। उनको साफ़ सुथरा पानी देकर, आप अपने पानी को जितना साफ़ रखेंगे, आप अपनी इंडस्ट्रियल वेस्ट को जितने अच्छे तरीके से वेस्ट करेंगे और उसको पानी में शामिल होने से रखेंगे, उतना अच्छा पानी आपके लोग इस्तेमाल करेंगे। और जब वो पानी इस्तेमाल करेंगे, अच्छा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उनको जरासीम नहीं ट्रांसफ़र होंगे और उनकी सेहत जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब लोगों को अच्छी खुराक देना, एग्रीकल्चर के थ्रू लोगों को बेहतर फूड प्रोवाइड करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर आप उस फूड के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुख्तलिफ किस्म के पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों की हेल्थ ख़राब होगी। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए वो इकदाम करे, इसके लिए वो पॉलिसीज़ बनाती है जिसके ज़रिए से लोगों की सेहत को आप बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ आप गुड क्वालिटी मेडिसिन जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करें। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन के बारे में नो हाउ नहीं होती। उनको नहीं पता कि एक अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन और एक आम मेडिसिन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो एज अ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को, अगर वो आप लोगों से पैसे ले रहे हैं मेडिसिन के लिए, तो आप उनको उस प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की, अच्छी स्टेराइल मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड करें। साथ साथ आप वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस कराएं और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ताकि हर तबके का जो फ़र्द है वो उसको लगवा सके और सबकी जो लाइफ है या जो सबकी जो हेल्थ है उसको बेहतर किया जा सके। साथ साथ जो आपकी मेडिसिन हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए ताकि लोग, हर तरह का तबका जो है वो उसको ख़रीद सके। साथ साथ आपकी हेल्थ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस इज़ हेल्थ सेफ्टी। साथ साथ जो भी आपकी हेल्थ की सेफ्टी है, जैसे कि मास्क हैं, ग्लव्स हैं, सैनिटाइज़र्स हैं, अच्छे सोप्स हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, आम पब्लिक तक आसानी से मैसर होनी चाहिए। तो हमारे पास हेल्थ पॉलिसीज़ का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि इन चीज़ों को अगर आप बेहतर कर देंगे तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। अब ये कहना बहुत आसान है कि ये पॉइंट्स हैं, आप इनको इम्प्रूव कर लें और लोगों की लाइफस्टाइल को आप बेहतर कर दें, बट करना कैसे है और जो आपकी हेल्थ पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका बेसिकली पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम उस टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास आता है जनाब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हेल्थ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के, जो कि पाकिस्तान के कानून के अंदर जो पॉलिसी लिखी हुई है, जो कि जितने भी लोग हेल्थ से रिलेटेड हैं उनको इस पॉलिसी पे अमल करना ज़रूरी है। वो कौन कौन से कवानीन हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि पता होने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान की जो हेल्थ पॉलिसी है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो एसेंशियल ड्रग्स हैं उनको प्रमोट करें, उनकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं और उनको रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को दें। तो ये हमारे कानून के अंदर बात लिखी हुई है कि हमारा मकसद ये होना चाहिए एज अ डॉक्टर या एज अ मेडिकल स्टाफ कि हम जो लोगों को मेडिसिन दे रहे हैं, एसेंशियल ड्रग से मुराद है वो दवाइयाँ जो कि हर बंदे के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, डायरिया, ये वो बीमारियाँ होती हैं जो हर बंदे को ज़िंदगी में कभी ना कभी होती है। तो इनके इलाज के लिए जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं उनको आप कहते हैं एसेंशियल ड्रग्स या कॉमन
कॉमन ड्रग्स जो कि हर बंदे के पास होनी चाहिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि अगर आपको बुखार हो गया है तो उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बुखार के लिए हमें डॉक्टर के पास ना भागना पड़े। बुखार के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के पेट में दर्द है, सर में दर्द है, डायरिया हो गया है या आपको ज़ुकाम हो गया है, तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आप कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बारे में आप लोगों को आगाही दें, उस मेडिसिन को मैसर भी करें अपने मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, अपनी फार्मेसी के ऊपर। ये ना हो कि एक दवाई के बारे में आप लोगों को प्रमोट तो कर दें, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन तो दे दें, लेकिन उस दवाई को आप मार्केट से शॉर्ट कर दें या आप उसको महंगा बेचना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए और दवाई जो है वो रीज़नेबल प्राइस पे होनी चाहिए ताकि हर बंदा जो है वो उसको अफोर्ड कर सके। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है हेल्थ पॉलिसी बनाने का, वो ये है कि हम रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग को प्रमोट करें ताकि दवाई का कोई मिस यूज़ ना हो। रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग से मुराद है कि आपको ये ना पता हो कि बस ये कि जी अगर तबीयत ख़राब है या पेट में दर्द है, सर में दर्द है तो पैनाडोल इस्तेमाल करनी है। रैशनल यूज़ ये होता है कि आपको पता हो कि किस तरीके से प्रॉपरली पैनाडोल इस्तेमाल की जाती है, आपको पता हो कि डोज कितनी इस्तेमाल करनी है, एक दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करनी है, उसको खाते हुए किस किस चीज़ का ख्याल करना है और आपने नेक्स्ट डोज कब लेनी है। दिस इज़ कॉल्ड रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग, यानी कि सही तरीके से ड्रग को इस्तेमाल करना है। ड्रग को आपने मिस यूज़ नहीं करना। मिस यूज़ से मुराद है कि ऐसा ना हो कि आप दवाई को दिन में, आपको अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप कहें जी मेरी तो डोज 1 टैबलेट डॉक्टर ने मुझे कहा था लेकिन मुझे दर्द ज़्यादा है तो मैं 2 टैबलेट एक साथ खाऊंगा। डैट इज़ कॉल्ड मिस यूज़ ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ना तो ड्रग को मिसयूज़ करना है, ना ही हमने ड्रग को एब्यूज़ करना है। अगर आप ड्रग को ठीक मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप कहते हैं ड्रग का यूज़। अगर आप दवाई को ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो उसको आप कहते हैं मिसयूज़ करना। और एक होता है एब्यूज़। एब्यूज़ से मुराद है कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में दवाइयों को खा रहे हैं, जैसे कि जो मोस्टली नींद आवर दवाइयाँ होती हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको सुकून आवर दवाइयाँ देते हैं। अब उसकी एक डोज होती है, डॉक्टर आपसे कहता है जनाब आपने 5 mg की या 0.5 mg या 2 mg की आपने एक टैबलेट रोज़ रात को सोने से पहले खानी है। तो अब ये ना हो कि आप कहें कि जी मुझे तो 2 mg की कहा गया लेकिन मुझे तो ज़्यादा डिप्रेशन है तो मैं तो 2 टैबलेट्स खाऊंगा। अगर आप एक टैबलेट खा रहे हैं तो आप ड्रग को रैशनल यूज़ कर रहे हैं, ठीक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप 2 टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं तो आप मिस यूज़ कर रहे हैं। आपकी जो बॉडी के मुताबिक डोज बनती है वो 1 टैबलेट बनती है, ठीक है, लेकिन अगर आप 2 खा रहे हैं तो आप ड्रग को मिस यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए पूरी पूरी डब्बियाँ खा जाते हैं, 7-7 8-8 ड्रग खा जाते हैं, मेडिसिन खा जाते हैं, टैबलेट्स खा जाते हैं। तो अगर आप ड्रग को इतनी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए फैटल हो सकता है, आप मर सकते हैं, उसे कहते हैं ड्रग का एब्यूज़ करना। तो एज अ फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन आपको पता होना चाहिए कि ड्रग को प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल करवाना है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हमारी जो ड्रग पॉलिसी है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि तमाम लोगों को इस बात के बारे में, मेडिकल स्टाफ को इस बात के बारे में आगाही होनी चाहिए कि जो जो ड्रग एसेंशियल ड्रग लिस्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमारे लॉ के अंदर, हमारे कानून के अंदर एसेंशियल ड्रग लिस्ट मौजूद होती है जिसमें लिखा होता है कि ये दवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर, हर तरह के इलाके के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सो वो जो ड्रग हैं जो लिस्ट के अंदर, पाकिस्तान की लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, आप मेक श्योर करें, आप इस चीज़ को यकीन दहानी करें कि वो दवाई हर इलाके में प्रॉपरली अवेलेबल भी हो। सिर्फ ये ना हो कि आपने लिस्ट बना दी है और कानून के अंदर उसकी एंट्री करवा दी है, बट जो छोटे इलाके हैं या वो लोग जहाँ पे पुअर कम्युनिटी रहती है वहाँ पे आप इस दवाइयों को मैसर ही ना करें, तो इससे उन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। साथ साथ हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है वो हमें ये भी कहती है कि आप बेहतर ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ मुल्क के अंदर खुद लगाएं। आप अपना जो ख़ाम माल है, रॉ माल है, जो कि आप बाकी मुल्कों से ख़रीदते हैं या इंपोर्ट करते हैं, आप वो ना इंपोर्ट करें। आप अपनी दवाइयों को भी बाहर से ना इंपोर्ट करें, आप दवाइयाँ खुद बनाएं, अपना ख़ाम माल खुद ग्रो करवाएं। क्योंकि आप फार्माकोग्नोसी पढ़ कर आए हैं, आपने पढ़ा है कि ज़्यादातर दवाइयाँ जो हैं वो प्लांट से बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, आप उस कंट्री के अंदर, उस मुल्क के अंदर अपने ज़रूरी फील्ड में ऐसे प्लांट्स ग्रो करवाएं जिनसे आपको प्रॉपर मेडिसिनल कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। फिर उन
कंपोनेंट्स को एज अ खाम माल आप अपनी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करें, अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ लगाएं, अपने लोगों को आप जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, और अपनी मेडिसिन को जब आप खुद मुल्क के अंदर बनाएंगे तो आपको जो जो इंपोर्ट का आपको पे करना पड़ता है वो भी नहीं पे करना पड़ेगा। आपकी दवाई भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी और आपकी दवाई की प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दवाई हर इंसान को आसानी से अवेलेबल होगी। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें पॉलिसीज़ करनी चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो कर सकते हैं और अपने लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम द अनसेफ एंड द सब स्टैंडर्ड ड्रग। अनसेफ का मतलब है कि ऐसी दवाई ना हो जो कि कोई लोकल किसी घर के अंदर बैठ के लोग बना रहे हो और उसको मार्केट के अंदर सेल कर रहे हो। तो वो दवाई जो कि आप ऐसी कंडीशन में बनाते हैं जहाँ पे सफाई नहीं है, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन का या स्टेरिलिटी का जो है वो तरीकाकार मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे जो दवाई बनती है वो अनसेफ होती है। ऐसी दवाई को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बजाय फ़ायदा होने के आपको नुकसान हो सकता है। और साथ साथ सब स्टैंडर्ड ड्रग वो होती है कि देखें हर जो मेडिसिन होती है उसको बनाने का एक प्रॉपर तरीका होता है। जो आपकी फार्माकोपियाज हैं या जो आपकी यूएसपी है या जो आपकी ब्रिटिश फार्मूलरी है, उनके अंदर मेडिसिन को बनाने का एक तरीका लिखा होता है जो कि स्टैंडर्ड तरीका होता है। हम जो भी मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन बनाने के बाद जब हम उसको सेल करते हैं तो उसके ऊपर लेबल के ऊपर हम मेंशन करते हैं कि हमने मेडिसिन को फलां बुक से देख कर बनाया है, यानी कि इसको यूएसपी से बनाया गया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, या इसको बीपी से बनाया गया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो वो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं। तो आपने मेडिसिन बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप मेडिसिन बना रहे हैं तो किसी प्रॉपर अच्छी बुक से देखकर उसको बनाएंगे ताकि वो स्टैंडर्ड पे पूरी उतरे और उसमें सब स्टैंडर्ड के चांसेस या सब स्टैंडर्ड से मुराद है लो क्वालिटी के चांसेस जो हैं वो ना हो। उसके बाद आता है टू डिवेलप द ट्रेंड मैन पावर टू प्रिपेयर ऑल ड्रग्स। और जिस जगह पे आप दवाई को बना रहे हैं कोशिश करें वहाँ पे जो अमला आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उन लोगों को मेडिसिन के बारे में नो हाउ होनी चाहिए। उनको पता ही होना चाहिए कि अगर हम मेडिसिन बना रहे हैं तो इसमें ज़रा सी हमारी गलती से किसी इंसान की जान जा सकती है। तो केयरफुली आपको हर इंग्रेडिएंट को मिक्स करना होता है, कंडीशंस को फॉलो करना होता है। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप ट्रेंड लोग रखें वहाँ पे जिनको प्रॉपर एक्सपर्टीज़ हो। ऑलवेज फोकस ऑन द रिसर्च फील्ड। और साथ साथ ऐसा ना हो कि जी बस दुनिया के अंदर जो मेडिसिन इस्तेमाल हो रही हैं उन्हीं को ही आप धड़ाधड़ बनाते जाएं, ऐसा नहीं करना। आप अपने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाएं कि वो रिसर्च करें, वो एमफिल करें, वो पीएचडी करें जहाँ पे आप रिसर्च पे काम करते हैं, और आप नई से नई दवाइयाँ जो हैं वो दुनिया के अंदर मुतारिफ कराएं ताकि इससे लोग आपके मुल्क से उन दवाइयों को परचेज़ करें, आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो और आपके लोगों की सेहत भी जो है वो इम्प्रूव हो। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग। ना सिर्फ आप अपने लिए दवाइयाँ बनाएं, अपने मुल्क के लिए दवाइयाँ बनाएं, बल्कि आपकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी की और इतनी अच्छी आपकी रिसर्च होनी चाहिए, उसके बेस पे आपने इतनी अच्छी मेडिसिन बनाई हों कि लोग आपसे मेडिसिन को मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो क्या करें, आपसे दवाइयों को ख़रीदें। तो उससे क्या होगा कि आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, आपके लोगों का लाइफ स्टाइल बेहतर होगा, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर जो है वो गामजन होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे जो हेल्थ पॉलिसी है पाकिस्तान की, उसका मकसद ये है कि हम इस तरीके से अपने आप को बेहतर करें, इस फील्ड में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इन मेथड्स में से कितनी चीज़ों को अपने ऊपर लागू करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।